जाके देखिए, बूढ़ा पहाड़ इतना खूबसूरत, वहां के गांव के लोग इतने खुशहाल हो चुके हैं कि आपको पता चलेगा कि सरकार की योजना हम सिर्फ कागज पे नहीं, लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है। हर सरकार की यही सपना, यही उम्मीद होता है कि सरकार जो काम करे वो गांव गांव तक पहुंचे। 20 वर्षीय डबल इंजन की सरकारों ने अलग अलग तरीके से इस राज्य को लूटा, दोनों हाथों से लूटा। जब झारखंडियों की सरकार बनी है तो सरकार गिरा नहीं सकते, तो सरकार के मंत्रियों को किडनैप कर लो, उठा लो, कब्जा कर लो, तोड़ लो, डराओ धमकाओ। सीबीआई ईडी हमारे पीछे 2 साल तक लगा दिया। जब हम उससे डरे नहीं तो जबरदस्ती झूठा केस में जेल में डाल दिया। यही गरीबों के साथ होता है। आप लोगों का, इस राज्य का गरीब गुरुआ महिलाओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो इनका कोई भी ताकत मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। नौकरी को लेकर के ये लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इनको पूछिए कि इन लोगों ने 5 साल क्या 19 साल तक क्या क्या इस राज्य में। आज जेपीएससी में नियुक्ति हम लोगों ने किया बिना किसी विवाद के। हम नीतियां बनाते हैं यहाँ के झारखंडियों के लिए, तो ये लोग कोर्ट में जाकर के असंवैधानिक कर देता है, और यही चीज लोग अपने राज्य में लागू करता है तो संवैधानिक हो जाता है। बोला कि आज सरकार गिरेगी, कल सरकार गिरेगी, आज ये विधायक को चुरा लिया गया, आज ये विधायक को भगा लिया गया, ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और मजेदार बात है कि आज पूर्व के जितने मुख्यमंत्री थे सभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, एक मुख्यमंत्री को सिर्फ हटाने के लिए। बताओ, आप तो इस देश का सारा मुख्यमंत्री एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ, और एक तरफ हम गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ा। देखते हैं इस चुनाव में ताकत किसकी है। इन लोग को अब ये गुजरात से चलने वाला, महाराष्ट्र से चलने वाला इन व्यापारियों को, और ये षड्यंत्रकारी हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग को, जात पात की लड़ाई लड़ाने वाले लोगों को अब चुनावी बोरा में भर करके जहां जहां से आएंगे वहां वहां वापस भेज देना होगा। जिला को छोड़कर 2300 जिला अगल बगल राज्यों से जुड़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लोग वोट चोरी करने वाले लोग अगल बगल राज्य से भी ढुकेंगे। इन लोगों को गांव में दिखाई दे तो इन लोग को खदेड़ने का काम कीजिएगा, अगर दूसरा राज्य ढुकेगा तो। यहाँ आप लोग काफी दूर दराज गांव देहात से आए हैं। आए हुए आप सभी झारखंडी भाइयों को, बोलवासी भाइयों को मेरा हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये लोग आम आदमी को तो छोड़िए, ये लोग भगवान को भी नहीं बकसते हैं। और इसीलिए लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक वातावरण खराब करने का इन लोगों ने काम किया कि देश में भगवान ने भी उनका साथ नहीं दिया और सरकार बनाने के लाले पड़ गए और उनको बैसाखी सरकार बनानी पड़ गई। बुजुर्गों का पेंशन, बुजुर्गों का लाठी बुढ़ापे का होता है वो देने का काम करते हैं, महिलाओं को मजबूत करने का काम करते हैं, नौजवानों को मजबूत करने का काम करते हैं, बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का काम करते हैं। तो इनका पेट में दर्द होता है और झारखंड राज्य का हक अधिकार मांगते हैं तो षड्यंत्र के तहत हमको जेल में डाल देता है। अभी हमको जेल में डाल दिया था ये लोग। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा कि कोई वजह नहीं है इसको जेल में रखने का, और कोर्ट के आदेश से आज आप लोग के आशीर्वाद से आज हम फिर से आपके सामने खड़े हैं। सरकार बना, ठीक से हम लोग सरकार बनाए भी नहीं थे कि कोरोना के चपेट में हम लोग आ गए। कोरोना का दिन कितना डरावना, कितना भयानक था। पूरा देश लॉकडाउन, गाड़ी घोड़ा हाट बाजार सारा कुछ बंद हो गया। ऐसे स्थिति में आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके परिवारजनों को कंधे में उठा उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहा था। पता है आज के दिन में भी गांव में कितनी गरीबी है। छोटा छोटा काम के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए कभी कभी महाजनों से उधारी लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। हमारा लक्ष्य है
अगले 5 साल के अंदर इस राज्य के हर एक घर को हम इतना मजबूत करेंगे कि किसी से उधारी लेने की जरूरत नहीं है और हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पाने की स्थिति हमसे छुपी नहीं है। आज पेंशन, सम्मान राशि, शिक्षा, आज आपके लिए तो बिजली का भी हम लोगों ने 200 यूनिट फ्री कर दिया और गरीबों का जो बिजली का बकाया है वो भी माफ कर देने का हम लोगों ने काम कर दिया। जितना भी राज्य में छात्रावास होगा उन सभी छात्रावास में मुफ्त खाना सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगा। अभी चुनावी साल भी है, हमको पता चला है कि केंद्र सरकार ने अभी जिसके लिए मांग करते करते नाक रगड़ते हम लोग थक गए, लेकिन गरीबों का पैसा बकाया नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा केंद्र सरकार का हिस्सा है वो नहीं मिला और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोगों ने आबू आवास चलाया, जहां प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 8 लाख गरीबों को हम लोग चिन्हित किया था। जब हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, लोगों को आवास भी मिलने लगा, तो ये आज केंद्र से जो बकाया राशि है 4 साल के बाद भुगतान कर रहे हैं। कहां से इनको आज गरीब की याद आ गई? 4 साल मांगते मांगते रह गए, क्यों नहीं हमें प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिला? जब हम लोगों ने आबू आवास शुरू कर दिया तब ये अपना पैसा हमें वापस कर रहे हैं। अजीब हालत, जब मर जाए आदमी उसके बाद आप पैसा देके क्या कीजिएगा? ऐसा पैसा का क्या काम जिससे हमारा परिवार छीन ले? पहले सरकार की तरफ से गांव देहात नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर मिलता था। आज देखिए सरकार के तरफ से ट्रैक्टर भी मिलता है, सरकार की तरफ से बेलेरो भी मिलता है और आप अपना स्वरोजगार भी कमा रहे हैं। और लोग आज मांस मछली भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, लेकिन आज आपको बताएं कि हमारे राज्य में मांस मछली भी दूसरे राज्य से आता है, अंडा भी दूसरे राज्य से आता है, आम, लीची, अमरूद ये सब भी दूसरा राज्य से आता है। तो हमारा किसान क्यों नहीं खेती करके ला सकता है? क्यों उसको बेच करके नहीं खा सकता है? निश्चित रूप से आप वैकल्पिक खेती के माध्यम से भी अपना आर्थिक आय बढ़ा सकते हैं। अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की चिंता अब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तक का किसानों का ऋण माफी भी किया, सबके मानदेय को हम लोगों ने 100-200% बढ़ा दिया। कंधे से कंधे मिला करके ये लोग अपना काम कर रहे हैं। आज सरकार आपके द्वार के माध्यम से बुजुर्गों को पेंशन देना, हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना देना, रोजगार से जोड़ना, ये सभी काम के गांव देहात पंचायतों में पंडालों में होता है। सड़क हो या ना हो, नदी में पुल हो या ना हो, पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश है कि आपको फलना फलना गांव में जाना है और लोगों का समस्या सुनना है। और इसके लिए चाहे उसको बैलगाड़ी में जाना हो, चाहे वो ट्रैक्टर में जाना हो, चाहे उसको मोटरसाइकिल में जाना हो या साइकिल में जाना हो, उसको जाना तय है। हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम लोगों ने इस राज्य की आधी आबादी जो हम लोगों की है, महिलाओं को लेकर हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज सरकार महिलाओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से उनको हम सहायता देने का काम कर रहे हैं। आज इसी के यात्रा में हम लोगों ने मुख्यमंत्री मैया योजना प्रारंभ किया है। मैया योजना का दूसरा किस्त भी जा रहा है सबके खाता में।